नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का नया वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले के 10-12 वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें भी हम लगभग 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में जनवरी 2020 में विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला नशा, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ 18,034 किलोमीटर की बनी। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला है ये। और कितनी लंबी है? 18,000 किलोमीटर लंबी बनी थी। और किसके खिलाफ बनी थी? नशा, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ। नेक्स्ट, देश का पहला नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लोथल में बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का गोदीबाड़ा मिला है। यहाँ से फारस की मुहर में मिली है। और ये भोगबा नदी के तट के किनारे, ये भी थोड़ा याद रखिएगा लोथल के विषय में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी शुरू की है। तो किसने शुरू की है? भारतीय रेलवे ने शुरू की है। क्या शुरू की है? ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट, देश का पहला टाइम बैंक मध्य प्रदेश में होगा। तो टाइम बैंक क्या होता है? तो टाइम बैंक में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वैच्छिक सेवा दे सकता है। बदले में जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उतने समय की वो सेवा ले सकता है। नेक्स्ट है, विश्व के 8वें महाद्वीप खोजने का दावा न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं ने किया है। और उसका क्या नाम रखा है? जीलैंडिया। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंडिया न्यूजीलैंड के बगल में, तो न्यूजीलैंडिया से जीलैंडिया याद रखिएगा। यह उसी भूमि का हिस्सा है जिसका हिस्सा आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में खोला गया। लॉस एंजलिस में, अमेरिका का शहर है ये, कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है। और लॉस एंजलिस शहर में ही प्रसिद्ध हॉलीवुड, जहाँ फिल्में बनती हैं, स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जल संकट का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल सरकार के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। तो बुंदेलखंड एरिया में बहुत ही जल संकट रहता है, वहाँ पठारी इलाका है, बारिश भी कम होती है। तो इसीलिए इजराइल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। नेक्स्ट है, स्वीडन विश्व का पहला तेल मुक्त देश होगा। तो कौन सा देश तेल मुक्त होगा विश्व का पहला? स्वीडन। और यह पवन ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहा है। तो याद रखिएगा, स्वीडन पवन ऊर्जा का काफ़ी तेज़ी से प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसको तेल की आवश्यकता कम पड़ेगी धीरे धीरे, और पहला विश्व का तेल मुक्त देश बन जाएगा। नेक्स्ट, IPL 2020 का प्रायोजक ड्रीम 11 है। तो कौन है? ड्रीम 11, इसका स्पॉन्सर है ड्रीम 11। इस बार जो IPL 2020 हो रहा है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली स्मार्ट एवं हाई स्पीड ट्रेन चीन ने बीजिंग और झांगजियाकी के बीच चलाई। किन दो शहरों के बीच चलाई है चीन ने? बीजिंग और झांगजियाकी के बीच। कितनी लंबाई है इसकी? 174 किलोमीटर। ये बिना ड्राइवर के होगी, स्मार्ट ट्रेन है तो बिना ड्राइवर के ही रहेगी, केवल इसमें एकमात्र ड्राइवर रहेगा इमरजेंसी सेवा देखने के लिए। नेक्स्ट, जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य मेघालय। तो कौन राज्य है? मेघालय। तो मेघालय में जानते हैं कि, याद रखिए कि वहाँ पर चेरापूंजी मासिर नाम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व में, तो उसी से जल से बैठा लीजिए कि मेघालय ने पेश किया है। नेक्स्ट, सऊदी अरब की अरामको कंपनी 2000 अरब डॉलर की पहली कंपनी बनी। तो कौन सी कंपनी है? अरामको। किस देश की है? सऊदी अरब की। इसका बाजार पूंजीकरण कितना है? 2000 अरब डॉलर है। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका की एप्पल कंपनी, जिसका बाजार पूंजीकरण लगभग 1190 अरब डॉलर का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब आगे। देश की पहली सुपर फैब लैब पलक्काड केरल में होगी। तो याद रखिएगा, पहली सुपर फैब लैब कहाँ होगी? केरल के पलक्काड में। नेक्स्ट है, इसरो का पहला अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग सेंटर। तो क्या है? अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग सेंटर है ये, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पहला है इसरो का। कहाँ है? कर्नाटक के चेल्लकेरे के उल्लारथी गांव में। याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है, जहाँ इसरो का मुख्यालय है बंगलोर में। याद रखिएगा, वहीं उसी कर्नाटक प्रांत में है। और कहाँ स्थित है? चेल्लकेरे के उल्लारथी गांव में। नेक्स्ट, देश का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज IIT मद्रास और CDAC ने तैयार किया है।
याद रखिएगा सीडैक पुणे ने तैयार किया है और मद्रास में मिलकर IIT। सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO ने प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण प्रणाश मिसाइल विकसित किया जा रहा है DRDO द्वारा। याद रखिएगा कौन सी मिसाइल का विकास किया जा रहा है, प्रणाश मिसाइल, और 21 मिसाइल का उन्नत संस्करण है, प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण है। और मिसाइल कौन बना रहा है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह मिसाइल 200 किलोमीटर तक मार करेगी। और याद रखिएगा कि प्रहार मिसाइल जो थी वो 150 किलोमीटर तक मार करती थी, ये सतह से सतह तक मार करेगी। नेक्स्ट है, पहली ICC क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग इंग्लैंड और आयरलैंड में आयोजित हुई। तो कहाँ हुई है, इंग्लैंड और आयरलैंड में। क्या आयोजित हुई है, पहली ICC क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग है, एक प्रकार की लीग है, सुपर लीग, इंग्लैंड और आयरलैंड में। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन सौंपा गया है, तो भारत नाम का ड्रोन। तो याद रखिएगा भारत नाम का एक ड्रोन बना है और ये भारतीय सेना को सौंपा गया है। किसने सौंपा है बना के, DRDO ने। DRDO का फॉर्म है डिफेंस रिसर्च, यानी रक्षा संबंधी अनुसंधान करता है DRDO, रक्षा उपकरणों औजारों की। नेक्स्ट है, असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। तो नाम क्या है अभयारण्य का, पोबा अभयारण्य के रूप में बनेगा। ये फॉरेस्ट रिजर्व है लेकिन अब अभयारण्य में बदल जाएगा। क्या नाम है, पोबा, असम में पड़ता है। नेक्स्ट है, फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% यानी 10% हिस्सेदारी 43,000 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदी है, कितने करोड़ रुपए में, 43,000 करोड़ रुपए में फेसबुक ने खरीदी है। फेसबुक कंपनी के मालिक है मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा करंट से रिलेटेड कोई प्रश्न है उससे में बना है। तो भारतीय राष्ट्रीय सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। महासागर संबंधी सूचना यहाँ से प्रसारित की जाती है। नेक्स्ट, कोहाला जल विद्युत परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। तो ये चीन बना रहा है, यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के विरोध के बावजूद भी बना रहा है। ये जो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसी पे बना रहा है चीन, कोहाला जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, भारत 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ। तो याद रखिएगा कब मुक्त घोषित हुआ शौच से मुक्त, तो 2 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, उसी के जस्ट 5 साल बाद इसको 5 साल पूरे हुए तो भारत को खुले से शौच में मुक्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, खोला गांगछू जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की थी। याद रखिएगा खोला गांगछू परियोजना किन दो देशों की है, तो यह है भारत तथा भूटान की। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के एकमात्र गेंदबाज इरफान पठान ने टेस्ट से संन्यास लिया। याद रखिएगा ये विश्व के एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है और इन्होंने ली थी 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ और इन्होंने संन्यास ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट है 96 टेस्ट 350 वनडे 98 2020 खेलने वाले धोनी ने 15 अगस्त 2020 को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो याद रखिएगा धोनी ने 96 टेस्ट खेले हैं, 350 वनडे खेले हैं, 98 2020 मैच खेले हैं। इन्होंने संन्यास ले की घोषणा कब की, 15 अगस्त 2020 को। किस तारीख को, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो चूँकि महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय क्रिकेट में बहुत ही योगदान है इसलिए इनसे संबंधित 2-3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एक ही प्रश्न के अंतर्गत, इसलिए मैं इनसे संबंधित सारे फैक्ट मैं लाया हूँ। तो आगे देखते हैं धोनी से संबंधित कुछ और कि 2007 में 2020 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले एकमात्र कप्तान है। ये विश्व के एकमात्र कप्तान हैं।
आईसीसी की 3 महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ इन्होंने अपने कप्तानी में जिताई है भारत को। नेक्स्ट है कि 2008 तथा 2009 में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुने गए थे। ये भी प्रश्न कथन के रूप में दे सकता है कि 2008 में और 2009 में लगातार आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर इन्हें घोषित किया गया था, चुना गया था। नेक्स्ट 2007 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और 2018 में पद्म भूषण मिला था। याद रखिएगा 7 में जब इन्होंने पहली बार भारत को 2020 विश्व कप क्रिकेट जिताया था तो उसी साल इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला और 2018 में पद्म भूषण मिल चुका है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2004 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला था और वनडे मैच था वो। तो कब खेला था? 2004 में, यानी 16 साल पहले बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, बांग्लादेश के चटगांव शहर में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतिम टेस्ट 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, यानी आज के 6 साल पहले, मतलब 2020 चल रहा है तो 6 साल पहले इन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था। फिर है अंतिम 2020 है, अंतिम 2020 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। 2020 पिछले साल खेला था और अंतिम वनडे भी 2019 में ही खेला था विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भारत विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचा था 2019 में विश्व कप जो हुआ था, तो उसके सेमीफाइनल मैच ही इनका अंतिम मैच शामिल हुआ था, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अन्य संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं इस साल। इसमें मारिया शारापोवा हैं जो रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी, और वसीम जाफ़र, ये भी क्रिकेटर, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। सुरेश रैना ने भी कर दी और भारतीय हॉकी खिलाड़ी सुनील लाकड़ा, इन खिलाड़ियों ने 2020 में संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट निधन। अब देखते हैं किसका किसका निधन हो गया इधर बीच। तो टेरी तथा आईपीसीसी के चेयरमैन रहे राजेंद्र कुमार पचौरी, ये पर्यावरणविद थे, एक प्रकार से वैज्ञानिक थे, तो इनका भी निधन हो गया। और जब ये आईपीसीसी के चेयरमैन थे उसी दौरान आईपीसीसी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि नृत्यांगना अमला शंकर का भी निधन हो गया। तो याद रखिएगा अमला शंकर का निधन हुआ, क्या थे? नृत्यांगना। रंगमंच कर्मी इब्राहिम अलकाजी का भी निधन हो गया। तो याद रखिएगा पूछ जाता है कि किससे संबंधित थे, तो इब्राहिम अलकाजी रंगमंच कर्मी थे। नेक्स्ट रंगकर्मी उषा गांगुली का भी निधन हो गया। नेक्स्ट है पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के थे टी.एन. शेषन, इनका भी देहांत हुआ। और बापू नादकर्णी का भी निधन हो गया, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे, याद रखिएगा बापू नादकर्णी क्रिकेट से। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का भी निधन हो गया। तो याद रखिएगा पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा विकेट प्रथम श्रेणी में किसने लिया था, तो राजेंद्र गोयल ने, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह डोसांग का भी निधन हो गया। तो इतने लोगों का निधन हो गया, और भी काफ़ी लोग का निधन हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं कासिम सुलेमानी, ईरान के शीर्ष कमांडर जो थे, ये अमेरिकी ड्रोन हमले में बगदाद हवाई अड्डे पर मारे गए थे। किस देश के शीर्ष कमांडर थे? ईरान के थे। और किसने मार गिराया इनको? अमेरिका ने, ड्रोन हमले में। और कहाँ पे मार गिराया? इराक के राजधानी बगदाद में हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट दुनिया के सबसे छोटे शख्स खगेंद्र थापा मागर का निधन हो गया, इनका भी निधन हो गया। याद रखिएगा दुनिया के सबसे छोटे शख्स इन्हें घोषित किया गया था, खगेंद्र थापा मागर, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट चारुलता पटेल जो कि क्रिकेटर थी, इनका भी निधन हो गया। और चेतन चौहान क्रिकेटर का भी निधन हुआ। नेक्स्ट शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का न्यू जर्सी जो अमेरिका में है निधन हो गया। ये मेवाती घराने के थे, पंडित जसराज मेवाती संगीत घराना है उसी के थे शास्त्रीय गायक। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल चुका है। याद रखिएगा भारत रत्न के बाद ये 3 भारत के अति महत्वपूर्ण सम्मान हैं। सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसके नीचे के तीनों सम्मान इनको मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया था, याद रखिएगा पंडित जसराज के नाम पे किया था अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। नेक्स्ट देखते हैं
जेवियर पेरेस दे क्यूआर, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, इनका भी निधन हुआ। नेक्स्ट रमाकांत गुंडेचा, ध्रुपद गायक थे, इनका भी निधन हुआ। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कट, कॉपी, पेस्ट के कमांड के आविष्कारक लैरी टेस्लर का भी निधन हो गया। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट है, तो उसके आविष्कारक थे लैरी टेस्लर, इनका भी निधन हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट द थर्ड पिलर पुस्तक रघुराम राजन की है। ये रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द थर्ड पिलर। नेक्स्ट बी कमिंग पुस्तक किसकी है? तो मिशेल ओबामा की है, बराक ओबामा की पत्नी है ये। नेक्स्ट है द रिपब्लिक एथिक पुस्तक वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की पुस्तक है। तो द रिपब्लिक एथिक किसकी पुस्तक है? रामनाथ कोविंद की। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी से जीता। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता, तो आदित्य मेहता ने जीता। हराया किसको? पंकज आडवाणी को। नेक्स्ट सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीता, सौरभ कोठारी को हराकर। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्नूकर जीता आदित्य मेहता ने, और बिलियर्ड्स जीता पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब हरमीत देसाई ने तथा महिला एकल सुतीर्था मुखर्जी ने जीता। टेबल टेनिस का अगर पूछे तो हरमीत देसाई पुरुषों में, महिलाओं में सुतीर्था मुखर्जी। नेक्स्ट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता विक्टर एक्सेलसेन ने। किसने जीता ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? विक्टर एक्सेलसेन ने। नेक्स्ट डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है, जहां के राफेल नडाल हैं। अब किसको हराकर जीता? कनाडा को। याद रखिएगा, राफेल नडाल के देश ने डेविस कप जीता है। राफेल नडाल का टेनिस में बहुत ही बड़ा नाम है, तो उन्हीं के नाम, उन्हीं से जोड़ के याद रखिएगा। स्पेन ने जीता है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट है 2020 महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 2020 में संपन्न हुआ। पहले तो याद रखिए कि 2020 महिला विश्व कप जो हुआ था कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में 2020 में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीत लिया। और चौथी बार जीता है, ये 5वीं बार जीता है, रिकॉर्ड 5वीं बार। ऐसे ही विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया 5-6 बार जीत चुका है, वनडे विश्व कप। नेक्स्ट शेफाली वर्मा क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है। पुरुषों और महिलाओं दोनों मिलाकर ये सबसे कम उम्र में फाइनल खेलने वाली हैं विश्व कप क्रिकेट की, किसी भी विश्व कप क्रिकेट की, वनडे हो, 2020 हो, पुरुष हो या महिला हो, सब में। इस 16 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेला। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब पहली बार सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता? सौराष्ट्र ने पहली बार जीता है। किसको हराया है? बंगाल को हराया है। नेक्स्ट इंडियन सुपर लीग 2020 एटीके एफसी ने चेन्नईन एफसी को हराकर जीता। तो इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है जो आयोजन होता है? तो इंडियन सुपर लीग ISL जिसे बोलते हैं, ये फुटबॉल से संबंधित क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसको जीता है एटीके एफसी ने, चेन्नई को हराया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता इंडेक्स। याद रखिएगा, कौन सा इंडेक्स है? निर्यात तत्परता इंडेक्स। कौन जारी किया है इसको? नीति आयोग ने जारी किया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, उसी ने जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान गुजरात को मिला है, दूसरा महाराष्ट्र को, तीसरा तमिलनाडु को। याद रखिए गुजरात नंबर 1 स्थान पर है निर्यात तत्परता सूचकांक में। गुजरात, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये दोनों विकास में काफ़ी आगे हैं, ये तीनों राज्य। नेक्स्ट पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? भुवनेश्वर में। कौन सा खेल है? पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और इसमें पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। किसको मिला है? पंजाब यूनिवर्सिटी को।
नेक्स्ट तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में पड़ता है, यहाँ कामाख्या मंदिर भी फेमस है, तो वहीं पर हुआ है गुवाहाटी में। इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला और हरियाणा दूसरा था, दिल्ली तीसरा था, कर्नाटक चौथा था और यूपी पाँचवा था। तो याद रखिएगा, यूपी की परीक्षा होने वाली पीसीएस की, तो यूपी पाँचवा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और इसमें महाराष्ट्र प्रथम था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को सूरीनाम का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। किसको चुना गया सूरीनाम का निर्विरोध राष्ट्रपति? चंद्रिका प्रसाद संतोषी को। तो ये भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, जिसकी राजधानी है परामारिबो। तो वहीं के राष्ट्रपति चुने गए और निर्विरोध चुने गए, ये भी बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार महात्मा गांधी के चित्र को अपनी मुद्रा पर छापने जा रही है? तो छापने जा रही है ब्रिटेन की सरकार अपनी मुद्रा पाउंड पर महात्मा गांधी का चित्र। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। करंट से संबंधित सारे वीडियो पड़े हुए हैं इस चैनल पे, उसके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, करंट अच्छे से तैयार कर सकते हैं। साथ ही अपना बुक से भी पढ़ते रहिए, बीच बीच में आपको मन करे तो यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, दोनों साथ लेके चलिए, तो आपको तैयार करने में आसानी होगी। वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।